लर्निंग सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम NIOS की बुक 501 के जो चैप्टर है वो डे 1 बाय 1 करते चले जा रहे हैं। और उसके साथ ही मैं आपको आइडिया दिलाने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में या NIOS में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका पार्ट बी भी सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, उसके साथ हमारा जो है PRT के लिए रह जाता है वो है पार्ट ए। तो पार्ट ए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मैं नहीं करा पाऊंगी, जैसे जीके, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, बहुत सारे हैं। बट हाँ, मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि जो उसका मैथ्स क्वेश्चन है, तो मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं या मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको जरूर सॉल्व करवा सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसी मैथ्स के क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये इन्हीं DSSB PRT का जो पेपर हुआ है मार्च में उसी में से उठाए गए हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो DSSB ने क्वेश्चन पूछे थे। इससे ये तो नहीं पता चलेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ आपको इससे ये आइडिया जरूर मिल जाएगा कि DSSB के पेपर में मैथ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मेरा रिव्यू था, इस बार की जो मैथ्स आई थी वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं थी। क्वेश्चन ठीक ठीक थे, ज्यादा टफ भी नहीं थे, ज्यादा अच्छे भी नहीं थे, मतलब ज्यादा इजी भी नहीं थे, ठीक ठाक मैथ्स थी, मैथ्स अच्छी आई थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इन्हीं पेपर में से है, DSSB PRT के ही। तो हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक चीज और, क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर के नहीं है, ये अलग अलग है, क्योंकि मैंने तो बनाए नहीं है क्वेश्चन, ये मैंने DSSB PRT के क्वेश्चन पेपर में से उठाए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होगा, डिफरेंट चैप्टर का होगा। तो यहाँ पे मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना वो किसी की भी शॉर्ट ट्रिक नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो अलग अलग क्वेश्चन पे होती हैं, अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करती हैं, जिसको हमको पढ़ना पड़ता है और याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मान लो किसी की भी शॉर्ट ट्रिक है, मान लो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है और मैं आपको करवाती हूँ, तो आपको अगर वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो आपको शॉर्ट ट्रिक तो समझ ही नहीं आएगी, तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों ही वेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं चीज ना बेसिक से कराऊंगी। बेसिक इन द सेंस कि जिसको शॉर्ट ट्रिक नहीं भी आती ना वो बच्चा भी कर लेगा, और जिसको शॉर्ट ट्रिक आती होगी वो तो वैसे ही कर ही लेगा। ठीक है, तो ये दोनों में बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, A:B का रेशियो दे रखा है 3:2, यानी कि A/B हमको दे रखा है 3:2। पहली बात तो एक चीज याद रखना कि जहां पे आपको रेशियो मिले ना, जहां पे आपको रेशियो मिले वहां मुंह उठा के ना अलग वेरिएबल जोड़ दो, मतलब x लगा दो, y लगा दो, z लगा दो, कुछ भी, कहीं भी, अगर जहां पे आपको रेशियो दिख जाए। मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही बताती हूँ कि जहां रेशियो दिखे ना तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने x लगाना है। बट यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ना 3 4 एक तरफ 3 भी हमको ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत आसान है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि A की वैल्यू है कितनी 3 और B की कितनी है 2, भले ही ये रेशियो में है कोई बात नहीं। तो A 3 B 2, इसमें आपको वैल्यू रखनी है 4, और A की वैल्यू कितनी है 3 रख दो, प्लस 3, B की वैल्यू कितनी है 2 रख दो। सेम हमने ऐसे नीचे करना है, 4 A की वैल्यू 3 माइनस 2 और 2। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 अपॉन में 4 तिया 12 माइनस का 2 दूनी 4 18 18 12 8 काट दो 9/4 आंसर। ठीक है, गलत करूं तो प्लीज आप लोग मुझे करेक्ट करा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट भी इसी तरीके से लिखा है कि वो आपको आराम से समझ में आएगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या था कि किसी पेन का क्रय मूल्य के 2/3, यही क्वेश्चन है, किसी पेन के क्रय मूल्य का यानी CP का 2/3 उसी वस्तु के, मतलब उसी पेन के विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का के क्रय मूल्य का 2/3 उसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के 50% है। तो हमें CP और SP निकालना है, मतलब रेशियो निकालना है दोनों का, कोई टफ नहीं है। देखो मतलब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये जो 50% हमें इसको ऐसे लिख सकती हूँ 50/100 है ना, लिख सकती हूँ, परसेंटेज की जगह 100 आ जाएगा, काट दो, 0 से 0 कट गया, इसको काट दो, 1/2 आ गया। ठीक है, SP जो है उसको इधर ले जाओ, CP अपॉन में SP इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 है, अब ये नीचे आया है तो ये उधर जाके उल्टे हो जाएंगे, 3/2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया 3/4। तो हमारा CP कितना है 3 रुपए और SP कितना है 4 रुपए। यानी कि देखो कोई भी वस्तु है वो खरीदी तो आपने 3 रुपए की है और बेच आप कितने पे रहे हो 4 रुपए की, यानी पूरा आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। अगर हमसे प्रॉफिट बोलता तो 1 रुपए पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो देखो दोनों के बीच में प्रॉफिट कितना है 1 रुपए, और जो हमारा प्रॉफिट है वो कस पे निकलता है CP पे, तो CP कितना है 3
3 लिखो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, कितना आ गया 100/3 यानी कि 33%, 33.333% आपका प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट आपने कमा लिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टैंक है पानी का, उसको एक वो 22 मिनट में भरता है, कोई पानी का पाइप है वो उसको 22 मिनट में भरता है, तो 2 मिनट में कितना भरेगा। देखो एक टैंक जो है उसको 22 मिनट में भर रहा है, यानी 1 मिनट का काम मैं निकाल सकती हूँ, कितना हो गया 1 मिनट का काम 1/22। अरे भाई अगर आप लोग किसी भी काम को 22 मिनट में कर रहे हो, 1 2 3 4 करके 22 मिनट में पूरे कर रहे हो, तो 1 मिनट में तो आपने एक ही काम करा होगा ना, 22 का एक काम करा होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/22, या 1 मिनट का काम कितना होगा 1/22, या 22 में से 1 मिनट में कितना काम करा होगा 1, तो वही हो गया कि 1/22। तो 2 मिनट में कितना करोगे, ये 1 मिनट का काम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2/22 काट दो 1/11, आंसर इतना भरेगा 2 मिनट में, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि k की पावर p है 289, तो हमको ये निकालना है, पहले तो हमको यही सॉल्व करना पड़ेगा, k की पावर p 289 क्या होते हैं, तो ये यहाँ पे ना पक्का किसी का स्क्वायर या क्यूब बनता है, स्क्वायर या क्यूब, वो तो हमारी किस्मत, बहुत अच्छी बात है कि बहुत छोटा दे रखा है, अगर आपको पता हो ना तो ये 17 का स्क्वायर होता है, जो 289 होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, 17 का, 15 का 225 है ना, 15 का 225, 16 का 276, इसी तरीके से 289 और 17 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर बराबर 289। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो आराम से मजे से। तो देखो k की वैल्यू क्या आ गई 17, p की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ पे k + 2 यानी 17 + 2 की पावर p, तो p की वैल्यू क्या आई है हमारी निकल के 2 ही तो आई है, 2 रख दो, 17 + 2 यानी कि 19, 19 का स्क्वायर करना है 361 होता है, 361 आंसर। देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल है, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आए थे इस बार, मैं भी यही बोलूंगी। हाँ अब देखो हमको एक क्वेश्चन ऐसे दिया था 0.32 मल्टीप्लाई 100 की पावर p बराबर 32 है, और हमको p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी 100 वगैरह कुछ होता, 1000 कुछ होता, तो मैं भी उसकी पावर रख के देखती, पावर रख के देखती और कट जाता, फिर काट देती, जैसे 32 को यहाँ पे ला के काट दूंगी। इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। सबसे आसान तरीका बताती हूँ, यहाँ पे ना वैल्यू पुट करके देख लो p की, ये फर्स्ट मेथड है, p की वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से, अगर आप 0 रखोगे वैल्यू तो 100 की वैल्यू 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। दुनिया में अगर आप 1 करोड़ की भी पावर 0 रखोगे ना पावर, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे क्या बचा 0.32 बराबर 32, क्या 0.32 के बराबर है, नहीं है, तो 0 आंसर नहीं है। अब p की वैल्यू रखते हैं हम 1, आपने 1 पे वैल्यू रखो तो 100 ही आ जाएगा। अब 0.32 को 100 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा दिस, और 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे, और बराबर 32 दे रखा है, तो अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं, हटा दो, 32 बराबर 32, हाँ इज इट करेक्ट, यस ठीक है इट इज करेक्ट। तो p बराबर हमारी कितनी वैल्यू आ गई 1, सिंपल। अब देखो इसका एक तरीका और है, अगर आप करना चाहो तो 0.32 है, आप 100 की पावर p है, आप यहीं पे रखा रहने दो, 32 है, ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में ले जाओ 32, नीचे 2 नंबर के बाद जो पॉइंट लग रहा है ना तो ऊपर 2 0 बढ़ा दो, इसको काट दो 100, तो अभी क्या आ रहा है 100 की p बराबर 100 आ रहा है, तो p की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि 100 ही आ जाए, तो 1 ही तो आएगा, तभी तो 100 बराबर 100 आएगा, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा p। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करती हूँ, सॉरी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको कि 3 संख्याएं जो है वो 3:5:6 इसके रेशियो में है, 3:5:6 इसके रेशियो में है, और इनका जो स्क्वायर है वो 630 दे रखा है, इन संख्याओं का स्क्वायर 630 दे रखा है, तो सबसे छोटी संख्या हमको बतानी है, सबसे छोटी सबसे बड़ी हम सब निकाल ही लेंगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि जहाँ पे भी आपको रेशियो दिखना है आपको आंख बंद करके उसके साथ x जोड़ना है, तो ठीक है आप x लगा दो, 3x हो गया, 5x हो गया, 6x हो गया, जहां भी रेशियो दिखना है हमको x जोड़ना है। अब इनके स्क्वायर का सम हमको 630 दे रखा है, तो ठीक है इनका स्क्वायर कर दो, अलग अलग संख्याओं का स्क्वायर कर दो, हमको स्क्वायर कर रहा है, और इनका सम, तो इनका सम कर दो, कितना दे रखा है 630। अब तुम इसका स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर, 5 का हो गया 25x स्क्वायर, इसका हो गया 36x स्क्वायर, ठीक है 630। अब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 9 34, 34 और 36 कितना होता है, 6 7 में 7 हो गए 70, 70x स्क्वायर बराबर 630। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो, काट दो, 7 के पाड़े से 9 बाद में कट गया, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9। तो अब इसका स्क्वायर है उधर जाके रूट बन जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो सबसे छोटी संख्या तो 3 ही है,
तो यानी x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3, तो 3 3 जा 9, तो 9 जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका कि एक जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। सबसे अच्छी बात है सब कुछ मीटर और मीटर पर सेकेंड में ही, हमें कुछ चेंज भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है कि एक जो ट्रेन है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है और उसकी लंबाई कितनी है 500 मीटर की है। ठीक है, 500 मीटर की ट्रेन है, 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रही है। तो एक प्लेटफॉर्म है 600 मीटर का, तो उसको इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सॉरी यस आई एम राइट, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है ये देखो, आपको पता होगा कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो सिर्फ अपनी ट्रेन की लंबाई चलती है, पर जब वो प्लेटफॉर्म को चलती है तो प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लंबाई दोनों, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी वो 500 और 600 यानी कि 1100, और उसकी स्पीड कितनी है 20। बस काट दो, 55 सेकंड में पार कर लेगी उस प्लेटफॉर्म को यूं ही चुटकियों में। देखो ये बहुत क्वेश्चन है, ये बहुत क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, एसएससी का भी DSSB का भी आता है। ये आपको ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं अपॉन में ऐसे करके, तो इसमें आपको एलसीएम निकालने के लिए दिया जाता है, और ये कभी कभी एचसीएफ भी दे देते हैं। नो प्रॉब्लम, दोनों का तरीका एक ही है, बस हल्का सा चेंज है। एक इस क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन सीख लेते हैं कि हमको एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो देखो जब भी हमसे एलसीएम पूछा जाए ना, तो इन ऊपर वाले नंबर का हमको एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ, और जब हमसे एचसीएफ पूछे तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। याद करने का तरीका क्या है, क्या तरीका है, जो हमसे पूछा है हम उसको पहले तवज्जो देंगे। जो हमसे भाई पूछ रहा है उस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू ज्यादा है ना, एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम को ऊपर रखेंगे, एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ को ऊपर रखेंगे। तो अभी हम अपना एलसीएम निकालते हैं, तो 16, 10, 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा। देखो अगर आप एलसीएम निकालने में अच्छे हो तो आप यूं निकाल लोगे, नहीं तो आप मेरी तरह ऐसे करोगे 2, 8, 16, 10, अब ऐसे करके ऐसे निकालोगे 2 के पहाड़े से 1 बार में, 4 बार में, 8 बार में, 5 बार में, बाकी आप ये ऐसे कर लेना। इसका एलसीएम आएगा 80। ठीक है, 80 आएगा, और हम एचसीएफ देख लेते हैं कितना आएगा 39927, तो ये भी चला जाएगा, तो ये आएगा 3, तो एलसीएम कितना हो गया 80/3। और अगर मैं एचसीएफ पूछूं तो उल्टा कर दो 3/80, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6:5:7, ये ट्राइंगल के 3 कोण दिए हुए हैं, आपको सबसे बड़ा एंगल निकालना है इसमें से। ठीक है, 3 त्रिभुज के कोण दे रखे हैं, इस रेशियो में आपको सबसे बड़ा एंगल निकालना है। जहां पे भी रेशियो दिखे मुंह उठा के x लगा दो, नो प्रॉब्लम, x लगा दो, 6x, 5x और 7x कर दिया। अभी त्रिभुज के कोण है, तो हमें ये पता है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है ना, ये थ्योरम भी है ना इन क्लास में जिसे हम प्रूव करते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री, रख दो। ठीक है, अब इनको प्लस करना मजबूरी है क्योंकि सेम सरनेम है, प्लस हो जाएंगे, प्लस कर दो, 12 और 6 18x बराबर। अब क्या करें, ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड हो गया, कितना आ गया 10। सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा नंबर कितना है 7, तो 7, अब 7x था ना, x की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 70 आपका सबसे बड़ा एंगल आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। अब देखो ये भी क्वेश्चन कितना आसान है, हमसे बोला था किसी संख्या का 45% 360 के बराबर है, किसी संख्या का 300% 360 के बराबर है, इसको x की वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं करना, इसको खोल दो जो आपको बोल रहा है, 45/100 बराबर 360। ठीक है, x बराबर, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, काट दो 15 के पहाड़े से, या जो जिसका भी पहाड़ा आपको आता है उससे काट दो, 9 से काट देते हैं, 40 बार में कट जाएगा, बस यही आ जाएगा इसका आंसर, फिर और तो कटेगा नहीं है। सॉरी 9 के पहाड़े से 5 बार में जाएगा ना, ये 5 बार में और ये 4 बार में काट दो और कटेगा 8, तो 800 वो नंबर है जिसका 45% 360 के बराबर है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे। बाकी अगर आप लोग मुझे बता देना रिव्यू कैसा है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, आपको ये अच्छी लगती है या चीजें समझ में आ रही हैं, तो मैं आगे और भी कंटिन्यू कराऊंगी, अदरवाइज मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगी मैथ्स के।